बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर आप सब के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, जो मुझे उम्मीद है कि आप सब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि कई अरसे से आप लोग इसी बात के बारे में मैसेज कर रहे थे कि कारी साहब ये काम जो है वो शुरू किया जाए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैंने सोच लिया है कि ये काम जो है वो शुरू करना है। काम कौन सा शुरू करना है ये आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनके सवालों के जवाब आप सुन लें। सबसे पहले सवाल किया गया है कि सख्ता के बारे में बता दिया जाए, सख्ता वाली आयत जो है वो कैसे पढ़ी जाए। तो जब भी आपका मैंने ये मैसेज देखा तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि इसकी वजाहत बताई जाए, वक्फ और सख्ता में फ़र्क क्या है। देखिए, वक्फ का मतलब होता है रुकना, ठहरना, और जब आप किसी आयत के आखिर में वक्फ करते हैं तो वक्फ करते हुए रुकने के साथ साथ सांस तोड़ना भी लाजमी होता है। जैसा कि सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत मुबारक है, वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। अब यहाँ पर हमने वक्फ भी किया और वक्फ के साथ साथ यानी रुकने के साथ साथ सांस भी तोड़ा है, तो ये क्या हुआ? वक्फ हुआ। अब हम पढ़ते हैं सख्ता वाली आयत। इसी सूरत की आयत मुबारक है, ये 30वां पारा है, सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर ये आयत मुबारक है। अब हम पढ़ रहे हैं सख्ता वाली आयत। कल्ला बल राना, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अब आपके सामने जो बल के ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, तो ये क्या है? सख्ता है। यहाँ पर मैंने सांस नहीं तोड़ा, थोड़ी देर के लिए, मेरे ख्याल में कोई 1 सेकंड के करीब जो है ये रुकना था। जैसे कल्ला बल राना, बल राना, ये है सख्ता। सख्ता और वक्फ के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अब इसके बाद डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि कारी साहब मेहरबानी होगी कि आखिरी 10 सूरतें जो छोटी छोटी सूरतें हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाकर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएं, ताकि उससे हम सीख सकें और नमाज में जो है वो सही तरीके से पढ़ सकें। आपके इल्म में शायद नहीं होगा, आपको पहले भी आप सबको बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं। लास्ट वाली जो छोटी छोटी सूरतें हैं 30वें पारे के अंदर, ये सारी सूरतें मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। आप कोई भी सूरत मतलब देखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सूरतुल नास है, सूरतुल फलक है, सूरतुल लहब है। सूरत का नाम लिखें यूट्यूब सर्चिंग बार में, जहाँ पे कोई चीज़ भी आप लिखते हैं यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए, वहाँ पर सूरत का नाम लिखें और साथ मेरे चैनल का नाम लिख दें, अब्दुल लतीफ़ बुखारी ऑफिशियल। अगर आप ये नाम भी नहीं लिखते, सिर्फ लिख दें कारी अब्दुल लतीफ़, तो उसी टाइम वो सूरत सामने आपके आ जाएगी, आप देख सकते हैं। सूरतुल माऊन होगी, सूरह कुरैश होगी, और इसी तरीके से जो छोटी छोटी सूरतें हैं ये सारी अपलोड मैंने की हुई हैं। अब इसके अलावा सूरतुल रहमान, सूरतुल वाक़िया, सूरतुल रहमान के साथ साथ सूरतुल वाक़िया, और इसके बाद सूरतुल मुल्क, ये जो बड़ी बड़ी सूरतें हैं, मेन सूरतें हैं, सूरह यासीन, इनको पार्ट वाइज मैंने बना के अपलोड किया हुआ है। वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरीके से यानी सूरतुल वाक़िया साथ लिख दें अब्दुल लतीफ़ बुखारी ऑफिशियल, ये नहीं लिखना चाहते तो कारी अब्दुल लतीफ़ लिख दें। सूरह मुल्क आपको चाहिए तो लिखें सूरतुल मुल्क, साथ लिख दें कारी अब्दुल लतीफ़, तो पहले नंबर पर मेरे ख्याल में वीडियो आ जाएगी, नहीं तो दूसरी तीसरी वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको सूरतुल रहमान चाहिए तो आप सूरतुल रहमान लिखें, साथ लिखें अब्दुल लतीफ़ बुखारी ऑफिशियल। ये नहीं लिखना चाहते तो कारी अब्दुल लतीफ़ के नाम से जो मेरा नाम है वो लिख दें, तो कारी अब्दुल लतीफ़ के नाम लिखते ही आपको ये वीडियो जैसे ही सर्च करेंगे आपको वो सूरत मिल जाएगी पार्ट वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पार्ट मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं। ये लास्ट वाली सूरतें भी आपको बता चुका हूँ कि मैंने अपलोड की हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल में दोबारा मैसेज करने की ज़रूरत, सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद जो आपको मैंने बात की थी कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, वो ये है, मैंने सोचा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने लोग हैं बार बार मैसेज करते हैं, फीसें नहीं दे सकते, तो उनके लिए पढ़ाने का जो है एक बंदोबस्त कर रहा हूँ, उनको फ्री में पढ़ाया जाए। मेरी कोशिश तो यही है कि उनको फ्री में पढ़ाया जाए, पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग
جو انڈیا میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں، ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ سب کو جو ہے آپ سے سنا بھی جائے گا اور آپ سب کو پڑھایا بھی جائے گا۔ جو آپ سوال کرنا چاہیں گے اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا، اور کوئی بھی آپ کو لفظ نہیں آئے گا تو وہ لفظ آپ ریکارڈ کر کے اس گروپ کے اندر آپ بھیج دیں اور ساتھ میسج کر دیں کہ یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا ٹائم جو ہے جہاں تک میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے 1 بجے ٹائم رکھیں گے، 1 یا 2 بجے کا ٹائم، اس طریقے سے ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے۔ جو اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹ کر کے بتائیں، ساتھ بتا دیں کہ ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ نے کمنٹ کے اندر بتانی ہے۔ مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ اس میں دلچسپی رکھ رہے ہیں، اور اس حساب سے پھر میں واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بناؤں گا۔ اس گروپ کے اندر آپ سب کو جو ہے وہ ایڈ کر لیا جائے گا۔ اپنے نام کے ساتھ آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے، اس میں اینڈ پہ جو ہے وہ اپنا نام لکھنا ہے کہ میرا نام جو ہے فلاں ہے، میں میسج کر رہا ہوں اور میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں یا میں نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز اس حساب جو آپ کمنٹ کریں گے اس حساب سے دیکھوں گا میں کہ کتنے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، کتنے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس حساب سے پھر میں گروپ بناؤں گا، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس گروپ کے اندر آپ کو ایڈ کیا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب میں آپ کے کمنٹ کا جو ہے وہ انتظار کروں گا۔